Hello everyone, good morning all of you. How are you all? I hope you all will be fine. Today we will start our new chapter number 9, our skeletal system. Our body is just like a machine, okay? And this machine is made by nature. It's provided us all kind of facilities in our body. Okay, how we can stand, how we can movement, these all things they adjust in our body, okay, by this system, skeletal system. It is the framework of the bones. हमारे बॉडी में हड्डियों का जो एक ढांचा है, जो एक फ्रेमवर्क है, ये हमें क्या देता है? हमें सीधा खड़ा रखता है, हमें स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हम मूवमेंट भी कर पाते हैं इसी फ्रेमवर्क के जरिए. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर. थिंक ऑफ द थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू, नाउ थिंक ऑफ ऑल थिंग्स यू कैन डू. ठीक है, एक कंप्यूटर सारी चीज़ें कर सकता है, आप भी सोचते हो आप भी कुछ कर सकते हो. इट्स नॉट यू लिस्ट मच लॉन्गर, आवर बॉडी इज़ मोर एफिशिएंट देन एनी मैन मेड मशीन. किसी भी, हमने भी मशीन को बनाई है, मनुष्य ने मशीन को बनाई है, ठीक है, और हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह ही वर्क करता है. ठीक है, लेकिन ये फिर भी इस मशीन से ज़्यादा कारगर है. नाउ थिंक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट परफॉर्म्स. तो हम इसके बारे में सोचते हैं कि हमारे ऑल द फंक्शंस, जो हमारी बॉडी सारे फंक्शन करती है, जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ना, तो इट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, बॉडी हमारी क्या कहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लो है तो इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा ब्रेन कैसे सोचता है और किस तरह से हमारे जो ज्ञान इंद्रियाँ यानी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये किस तरह से इससे अटैच होते हैं, कैसे हम इससे वर्क करते हैं, तो ये कौन सिस्टम इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा सिस्टम इसको फॉलो करता है? नर्वस सिस्टम, जिससे हम सोचने समझने का काम करते हैं, किसी चीज़ को याद करना हो, क्वेश्चन सॉल्व करने हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रेस्ट्रेंड होती हैं, रेगुलेट्स होती हैं विथ आवर नर्वस सिस्टम. तो देयर आर द मैनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी विच फंक्शन टू ईच अदर. ये सब एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये हैंड, लेग्स, हेड, फेस, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं. इसी तरह बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, कई ऑर्गन्स हैं. तो जो बॉडी के अंदर हैं ऑर्गन्स, इनको बोलते हैं बेटा इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल का मतलब होता है अंदर, ऑर्गन्स मीन्स अंग, मतलब हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले अंग. जैसे आपका लीवर है, ओके, पेंक्रियाज है, किडनी है, स्टमक है, ठीक है, देयर इंटेस्टाइन है, दे आर द मैनी ऑर्गन्स. व्हेन दीज ऑर्गन्स attach together and they form any kind of system, it is called organ system. इसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक स्पेशल फंक्शन करते हैं. जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या अटैच होता है? आपका नॉस्ट्रिल, नोज़ अटैच हो गया. ये नोज़ हमारा किससे अटैच हो गया? जैसे ये हमारा नोज़ अटैच होगा, यहाँ से नोज़ हो गया, नोज़, फिर ये ऐसे हमारे लंग से अटैच हो गया, ये लंग से अटैच हो गया. ठीक है, इस तरह से लंग से अटैच हो गया. तो हम देख रहे हैं इसमें नॉस्ट्रिल हो गया, ये ट्रैकेट्स हो गए, ये ब्रोंक्यूल्स हो गए, फिर ये एल्विलाइज हो गई. इस तरह से ये सारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के एक दूसरे से अटैच होकर के एक स्पेशल फंक्शन अडॉप्ट करते हैं, स्पेशल फंक्शन यानी सिस्टम बनाते हैं. इनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. मीन्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक एन ऑर्गन सिस्टम. एक ऑर्गन्स का ग्रुप जो है मिल करके एक सिस्टम बनाता है, जिसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे सिस्टम, डाइजेशन में क्या होता है? हमारे माउथ पार्ट से डाइजेशन स्टार्ट होता है. ओके, माउथ पार्ट जब उसको हम चिविंग करते हैं, चिविंग करने के बाद वो थोड़ा उसमें स्लाइवा यानी हमारा लार मिक्स हो जाता है. मिक्स होकर उसके अंदर जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो उसके कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं. फिर जब हम इसको स्वैलो कर लेते हैं तो ये हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में आ जाता है.
ये इधर पेनक्रियाज होता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। ये लीवर होता है इधर, तो यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स अटैच होते हैं सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर के एक दूसरे के साथ फंक्शन करके एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, ये जो सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको अगर सेफ्टी नहीं मिले तो क्या होगा, हम कहीं चलेंगे फिरेंगे तो ये क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएंगे हमारे बॉडी के साथ, क्योंकि ये ऑर्गन्स की हार्डनेस नहीं होती है। तो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रेम दिया जाता है, फ्रेमवर्क दिया जाता है, ढांचा दिया जाता है, जो किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है, ठीक है। इस बोन्स के फ्रेमवर्क को ही हम कहते हैं स्केलेटल। क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन कहाँ है, हमारे इस स्कल में, इस पार्ट को कहते हैं स्कल। स्कल इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेन होता है इट इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, ये बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है। मीन्स अगर इस पर कहीं से झटका पड़ेगा, जर्किंग होगी तो चोट लग सकती है, हम अपनी याददाश्त खो सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए नेचर ने हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से हार्ड बनाया है, स्कल बनाया है, ताकि इसके अंदर जो रहने वाला डेलिकेट ऑर्गन है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में रह सके, किसी इंजरी से इसे बचाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट है, जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, हमारा सीधे खड़े होना, हमारा सीधे खड़े होकर के चलना फिरना, उठना बैठना, किसी चीज़ को यहाँ तक कि उठा लेना, ये सब मजबूती हमें कहाँ से मिली है, ये सब हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी बोन के सिस्टम से हमको मिली है। और साथ ही साथ इसमें हेल्पफुल होती है हमारी मसल्स, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स एंड बोन्स वी कैन मूव एनीवेयर। ओके, नाउ वी स्टडी skeletal system. Do you know how many bones are present in human beings, in adult human beings? It is 206 bone present in our body. एक एडल्ट ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, लेकिन बच्चों में ज़्यादा होते हैं। कहोगे तो बच्चे तो छोटे होते हैं तो बोन्स इतने ज़्यादा से हो गए, लगभग 300 के बराबर होते हैं। वो इसलिए बेटा क्योंकि जो बच्चों की जो ग्रोथ होने की एज होती है, तो जैसे जैसे वो ग्रोथ होते हैं तो जो बोन्स छोटी छोटी होती हैं वो फ्यूज़ होती जाती हैं, आपस में मिक्स होकर के एक बोन्स बनती जाती है, इसलिए डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो एडल्ट ह्यूमन में जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं कितनी होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। ओके, नाउ आवर ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बैकबोन, रिब केज एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा टॉप टू बॉटम जो हमारा सिस्टम है, ये किससे मिलकर के बना होता है, स्कल, ये इसको खोपड़ी जिसको कहते हैं, ये स्कल है पूरा। ये आगे वाला हिस्सा है, इसको फेशियल क्या कहते हैं, इसको फेशियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। और ये पीछे वाला जो होता है ये क्रेनियम पार्ट होता है, इसमें हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड फॉर्म में होता है, प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से स्कल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपने देखा ये स्ट्रक्चर देखिए, अपने बुक में भी देखिए, जो स्कल होता है कुछ होता है, एक रफली डायग्राम में बना रही हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से स्कल हो गया आपका, इसमें हमारी आईज फिट होती हैं, स्कल, ओके। इसको कहते हैं, ये गड्ढा होता है सॉकेट, ठीक है। इस सॉकेट को क्या कहते हैं, आई ऑर्बिट कहते हैं, इसको कहते हैं आई ऑर्बिट। इस आई ऑर्बिट के अंदर हमारी जो आईज होती हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है। ये गड्ढा होता है जिसके अंदर हमारी आंखें फिक्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा टीथ पार्ट होता है, ये आगे का फोरहेड है। इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं स्कल में कितनी होती हैं, टोटल 22 बोन्स होती हैं। हमारे इस स्कल वाले पार्ट में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, 22 बोन्स होते हैं, जिसमें से 14 बोन्स केवल हमारे फेस को बनाते हैं। ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, इनको केवल 14 बोन्स बनाते हैं, ठीक है। और बाकी कितने रह गए आपके, ठीक, जो
22 माइनस 14 मीन्स बाकी जो 8 पार्ट होता है वो हमारा क्रेनियम वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। फेशियल को छोड़ करके जो बाकी सारा पार्ट होता है बोन्स का, हमारे सिर का, स्कल का, वो एक बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, ओके। और एक चीज़ और, हमारा ये जो सारा जो स्कल का जो बोन्स होता है ना, ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और कहीं से भी हम मूवमेंट नहीं कर पाते। आप चाहो कि ये इतना हिस्सा हिला लो तो क्या हिला लोगे? बिल्कुल नहीं हिला पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड ज्वाइंट होता है। केवल हम अपने फेस में, स्कल में केवल एक ही, ये जो जा मीन्स होता है जबड़ा, ये जो हमारा लोअर जा है, इस लोअर जा को हम केवल मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है मूवेबल ज्वाइंट, जहाँ हम इसको मूव कराते हैं ना, इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है हमारे लोअर जॉ में, ओके। नेक्स्ट हमारा बोन है बैक बोन। बैक बोन क्या होता है? बैक बोन को हम स्पाइन भी कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन कहते हैं, ठीक है। बैक बोन और स्पाइन, ठीक है, जिसको हम पीठ की हड्डी कहते हैं। हमारा जो ये बैक बोन है, ठीक है, ये टोटल कितने बोन से मिलकर के बना होता है बेटा? ये टोटल 33 बोन से मिलकर के बना होता है। और ये जो बोन्स होते हैं ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के। और अंदर से क्या होते हैं बेटा? ये अंदर से ये हॉलो होते हैं। कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं। हॉलो मीन्स होता है खोखला, ठीक है। तो अगर इसको पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएं तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा स्पाइन है, बैक बोन, पीठ की हड्डी, ये इस तरह से होती है। ये टोटल नंबर में, ये इसको हम टोटल काउंटेड फॉर्म में नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये टोटल नंबर कितना होता है? ये 33 स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में बोन होती है। रिंग मतलब अंगूठी, जैसे तरह से होती है ना ऐसे, और बीच में हॉलो होती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो वर्टिब्रल कॉलमन होता है वो इसी स्ट्रक्चर से ऐसा होता है। वर्टिब्रा, इसकी एक बोन को वर्टिब्रा कहते हैं, और ये सारे वर्टिब्रा एक दूसरे से अटैच होकर के कॉलमन फॉर्म कर लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलमन या फिर बैक बोन या फिर स्पाइन कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये अंदर से क्या होती है? हॉलो होती है, खोखली होती है। क्यों खोखली होती है? क्योंकि आपको मालूम है ये हमारे स्कल होता है, स्कल से अटैच होती है, और स्कल में यहाँ पर ब्रेन होता है, ठीक है। और ब्रेन से एक मोटी नर्व्स निकलती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो इसी हॉलो स्पेस से होकर के जाती है, ठीक है। दिस स्पाइनल कॉर्ड passing through this hollow area of the vertebral column, okay, and with this spinal cord many nerves attached, okay। और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो अटैच होती हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बैकबोन यानी स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है, ओके। नेक्स्ट है rib cage. Rib cage looks like such way. रिब केज कुछ इस तरह से दिखती है बेटा, और ये टोटल नंबर में कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा रिब केज होता है। आपको मालूम है ये जो ऊपर के बोन्स होते हैं रिब केज, इसको हम थोरेसिक बास्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थोरेसिक बास्केट। बास्केट मीन्स क्या होता है? टोकरी। ये टोकरी का काम कर रहा है, थोरेसिक बास्केट। इस केज के अंदर एक
पिंजरा भी है, ये पिंजरे के अंदर थोरेसिक केज भी बोलते हैं। इस केज के अंदर हमारा जो लंग्स होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। ये अंदर इसके लंग्स जो इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के अंदर पाया जाता है वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है। और यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इस पार्ट को बोलते हैं स्टर्नम। ये जो बीच वाला पार्ट है स्टर्नम, इसको कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, इस स्टर्नम में थोड़ा यहाँ हमारा हार्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से जो ये हमारा थोरेसिक बास्केट या थोरेसिक केज और जो रिब्स वगैरह हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन किसके प्रोटेक्शन करती हैं? हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, तो और ये जो बीच वाले बोन्स को हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज क्या होती है? ये समझिए कि जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट बोन होती है और बोन बाकी जो ये सब बोन्स होती हैं ये हार्ड बोन्स होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो चीज़ हार्ड होती है ना वो स्ट्रेच नहीं हो सकती है, मुड़ नहीं सकती है। अगर उसको हम मोड़ना चाहें तो टूट जाएगी, है ना। लेकिन जो सॉफ्ट होता है तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम थोड़ा सा उसको बेंड करना चाहें, मोड़ना चाहें तो थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना। तो वैसे ही जो ये स्टर्नम और इस स्टर्नम के बाद में आपको जो ये कलर्ड ऐसे चॉक से मैंने किया है शेप, ये जो पार्ट होता है ना ये कार्टिलेज का बना होता है, सॉफ्ट होता है। क्योंकि जब हम इंस्पिरेशन सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, हमारा लंग्स क्या होता है, फूल जाता है ना। अंदर हवा जाती है तो ये फूल जाता है। तो जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो थोरेसिक केज है फूलने की वजह से अंदर से प्रेशर पड़ता है और ये थोड़ा ऊपर को उठ जाता है। तो ऊपर को उठेगा, प्रेशर पड़ेगा तो ये सॉफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फैल नहीं पाएगा, टूटने का डर रहेगा। लेकिन नेचर ने इसको ऐसा बनाया है पहले से कि ये कार्टिलेज का होता है, यानी फ्लेक्सिबल है। थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो वो उस चीज़ को संभाल लेता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टर्नम और ये रिब्स जो हैं हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे रिब केज की। ये टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। 12 पेयर्स का मतलब है 6 इधर है तो 6 इधर है। ठीक है, इनमें से जो 2 पेयर्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं? देखो आप देख रहे होंगे ये जो रिब्स है बेटा, ये रिब्स आगे स्टर्नम से अटैच है और जब ये कर्व होकर के